जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो बोसिया वर्क परमिट के बारे में है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं खाली अपने मफाद नहीं, ये सारा कुछ जो है ना मैं आपको जो है क्लियर, ये नहीं है कि आप मुझसे करवाएं तो फिर ही जो है ना, नहीं, ये तो आप लोगों के लिए जो है ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो भाई इंटरेस्टिंग है वो खुद जाएं, इंटरव्यू दें, और अगर पास हो गए तो आप जाएं सीधा बोसिया, और जल्दी आपका काम होगा। और जो बंदे इंटरेस्टिंग है, जो जाना चाहते हैं वाकई, तो वो जा सकते हैं। और क्या डिमांड है या क्या सैलरी पैकेज है, सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, और उनकी लोकेशन भी बताऊंगा। आप उधर जाकर जो है ना उधर इंटरव्यू दें। इंटरव्यू देकर अगर आप इंटरव्यू पास हो जाता है तो आप 2 से 3 मंथ के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा। और 4 मंथ के अंदर अंदर आप जो है ना इधर से पाकिस्तान से जो है ना बोस्निया पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि किसी भी कंट्री का अगर आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आपकी जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पर होता है, तो आपका बहुत जल्दी काम होता है। क्योंकि आपको कंपनी खुद सेलेक्ट करती है। जब कंपनी खुद आपको सेलेक्ट करे तो फिर आपको कंपनी जल्दी वर्क परमिट देती है, जल्दी आपका वीज़ा लगता है। और एम्बेसी आपका वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं करती। उनको पता है एम्बेसी को ये बंदे वाकई इनको चाहिए, और ये बंदे इन्होंने इंटरव्यू लिया, इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर कर लेकर जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि मेन सबसे बात यह है कि लोगों को ये होगा कि ये सिर्फ अपने मफाद की खातिर जो है ना वीडियो बनाता है। मैं अपने मफाद नहीं, आप लोगों के मफाद के लिए ये मुझे, और इस वीडियो के ऊपर भी लोगों की नेगेटिव और गंदी सोच होगी। इन एजेंसी वालों के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट आप लोगों को अवेयरनेस और आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इधर जा सकते हैं। इधर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। कल इनका इंटरव्यू है, और कौन कौन से इंटरव्यू है वो सारा कुछ बताऊंगा। और इसके बाद जो है ना बोसिया की और भी डिमांड इनके पास आएगी, और आप ये है कि आप इनके साथ मुलाकात कर ले, बेहतर रहेगा। तो बाकी कोई हमारे पास आना चाहता है तो हमारे पास भी हो जाएगा वेयर हाउस का, हमारे पास तो इस तरह की जॉब है। तो बाकी अगर कोई जाना चाहते हैं तो मेरा तो आपको बरादराना मशवरा है कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। आप लोग जो है ना पहले भी जो है रोमानिया की तरफ से बहुत ज़्यादा, हमने ना काफ़ी अरसा पहले जो है ना रोमानिया के इंटरव्यू करवाए थे, शटरिंग स्टील फिक्सर कारपेंटर के। अच्छा, इसका जो सैलरी पैकेज है ना, वो सैलरी पैकेज का भी मैं आपको बताता हूँ, और आपको ये भी बताता हूँ कि डिमांड क्या है, ठीक है। डिमांड इसकी होटल वेटर की भी है, ठीक है। होटल की डिमांड है, 5 स्टार होटल की डिमांड है। तो इंटरव्यू जो जिनका इंटरव्यू सेलेक्ट हो, इंटरव्यू की बिहाफ पर आप सेलेक्ट होंगे। अगर इंटरव्यू पास होता है तो फिर आप सेलेक्ट होंगे, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक दफ़ा ज़रूर जाएं, अपन ट्राई करें। वैसे भी इधर उधर भी आप इतना टाइम ज़ाया करते हैं, तो मेरा आपको बरादराना मशवरा है कि आप जाएँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है वेल्डर का भी है, और साथ में जो है शटरिंग कारपेंटर का है, और साथ में ये फर्नीचर का है, ठीक है। तो इनके इंटरव्यू है। इंटरव्यू की डेट भी मैं आपको बताता हूँ, और ये भी मैं वीडियो के साथ मेंशन कर दूंगा, सही है। नंबर साथ में अटैच कर दूंगा, और साथ में उनकी लोकेशन बता दूंगा। तो आप जाकर उनके साथ नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर नंबर वो आपकी कॉल नहीं उठा रहे तो आप जो है ना उनके पास चले जाएँ। तो इंटरव्यू वाली डेट पर 7 तारीख को इंटरव्यू है, यानी कि कल इंटरव्यू है। तो आपने जो है ना इंटरव्यू देना है। तो अगर आप पास हो जाते तो आपका जल्दी जो है ना काम हो जाएगा, सही है। तो मेरा तो आपको बरादराना मशवरा है कि आप जाएं। बाकी यार, इनको वेटर चाहिए। वेटर की जो सैलरी है वो 600 यूरो है, ठीक है। और वेटर हेल्पर की सैलरी जो है वो 550 यूरो है। और किचन हेल्पर की ज़रूरत है वो उसकी 500 यूरो है। और कुक की ज़रूरत है, कुक की 800 यूरो है, ठीक है। जो कुक है और 5 स्टार होटल के लिए है। और अगर आपकी मैट्रिक तलीम है तो फिर आप जाएं। अगर मैट्रिक से कम है तो फिर मेरा तो आपको बरादराना मशवरा है कि आप ना जाएं, क्योंकि इतनी दूर से आपने जाना है। इनका रावलपिंडी के अंदर ऑफिस है, ठीक है। उधर इनका टेस्ट होगा आपका। अगर आप टेस्ट में पास होते हैं तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद जो है ना वो सारा प्रोसीजर आपको बताएंगे, ठीक है। और रेट की बात करेंगे, रेट अगर आप मार्केट के अंदर 4-5 हज़ार यूरो 6 हज़ार यूरो डील चल रहा है ना, तो इनका रेट इनसे बहुत कम होगा, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेरा यहाँ तक ये ख्याल है कि आपका 3500 4 हज़ार यूरो के अंदर काम हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता उनका क्या रेट है, ठीक है। और रेट नहीं वो बताते जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो वो ऐसे वो जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी डिमांडें भी बढ़ जाती है, ये भी आप बात। और दूसरी ये बात कि मेरी किसी किस्म की गारंटी नहीं है। आप उनको मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना।
आप उनको इंटरव्यू दें या ना दें, मुझे कोई बेनिफिट नहीं इससे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उधर जाएं, इंटरव्यू दें, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे एडवांस मांगते हैं या आपसे जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो आपको बताते हैं। अगर आप उसके ऊपर एग्री होते हैं तो आप उनके साथ डील कर लें। हाँ, अगर आपके साथ कल कोई ना कोई मसला बनता है तो आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते। मैं किसी का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने अलावा किसी और का कोई ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि अपनी ही टेंशनें इतनी होती है। अपने काम में जो मसले मसाइल होते हैं वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी और की गारंटी दूँ, ठीक है। और ना ही मुझे, कुछ लोगों का ये भी होगा कि ये उनके कहने पर वीडियो बना रहा है। मेरी उनके साथ कोई बात नहीं हुई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ, ठीक है। और जो बंदे इंटरेस्टिंग है वो रब्ता कर सकते हैं उनके। और मेडिकल की बात करें, अगर वो आपको बोलते हैं मेडिकल करवाएं तो आपने मेडिकल बिल्कुल नहीं करवाना। बोसियाँ के लिए मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। तो आप जो है ना, अगर हेपेटाइटिस की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टीवी और एड्स जो है आपने सिंपल आम लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा लेना। अगर आपका क्लियर है तो उनको बोलें कि हमारा मेडिकल फिट है, ठीक है, आप फिट का बना कर दे दें। ऐसे उनको 10,000 20,000 मेडिकल का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। लेकिन मेरा काम आपको बताना कि जो आपको चीज़ें मेन। और दूसरी ये बात का एडवांस पेमेंट की, जब आपका वीज़ा, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर वो आपसे एडवांस, ज़ाहिर बात एडवांस आपसे मांगेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आप अपना इस वक्त जो है पासपोर्ट अपना लेकर जाएं, आईडी कार्ड लेकर जाएं और वाइट बैकग्राउंड पिक लेकर जाएं, ठीक है। और अपनी सीवी बना ले, जो आपका काम है, जिस ट्रेड का आपने इंटरव्यू देना उसकी सीवी बना ले। सीवी के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस साथ ऐड कर दे किसी भी होटल का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो साथ अटैच कर दे, नहीं भी है तो तब भी अटैच कर दे। और किसी से भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह बना ले, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह। नहीं भी है तो तब भी चल जाएगा, लेकिन अब बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू पास हो जाए। तो फिर जो है अच्छा रेशू हो जाता है। जब आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो फिर आपको कंपनी जो है ना कुछ दिनों के बाद जो है ना ऑफ़र लेटर देती है। ऑफ़र लेटर होने के बाद आपका वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट आने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी और फिर एम्बेसी में जाएंगे। एम्बेसी में जाने के बाद जो है ना आपका इंशाल्लाह जल्द वीज़ा लग जाएगा। और इसका सारा जो है ना, एक और बात का, बोसियों का जो सारा काम है वो मैनुअल है, ठीक है। ऑटो नहीं है इनका, अभी तक मैनुअल काम है। आगे क्या होता है वो नहीं हुआ है, ठीक है। मैनुअल ये है कि इनका वर्क परमिट भी मैनुअल है, सही है। तो बाकी आप देख लें, उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। और मैंने नंबर भी इसके अंदर दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।